हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम जैसलमेर। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि कैसे हम दिल्ली से ड्राइव करके डायरेक्ट जैसलमेर आए और 870 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया सिंगल ड्राइव में नॉन स्टॉप। आज है हमारा डे 2 जैसलमेर में और आज का प्लान ये है कि हम यहाँ से जाएंगे लोंगेवाला और उसके बाद जाएंगे तानोट माता के मंदिर। मैं आपको वो दोनों जगह दिखाऊंगा और उन दोनों जगहों की थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताऊंगा। अभी बज गए हैं सुबह के 7:30। हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। थोड़ी देर में यहाँ से अपना ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे लोंगेवाला के लिए। लोंगेवाला का डिस्टेंस जैसलमेर से लगभग 120 किलोमीटर है और वहाँ पहुँचने में लगभग 2 घंटे लगेंगे और तानोट माता का मंदिर उससे और आगे 30 किलोमीटर है। तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं लोंगेवाला के लिए। सो टाइम इज़ ऑलमोस्ट 9 o'clock और ब्रेकफास्ट हो गया है, बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आज एक्चुअली हम लोग इस होटल से चेकआउट भी कर रहे हैं। रीज़न ये है कि जिस हिसाब से ये लोग चार्ज कर रहे हैं ना, उस हिसाब से फैसिलिटीज़ नहीं है। छोटे छोटे हिकअप्स हैं। रूम सर्विस वगैरह हमने कितनी बार सुबह ट्राई किया कुछ काम के लिए, तो फ़ोन ही नहीं उठाया काफ़ी देर तक किसी ने। एंड देन फाइनली दे आंसर्ड, उन्होंने जो भी हमें चाहिए था वो मिल गया। बट ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, बाथरूम में टॉवल्स थे वो थोड़े साफ़ नहीं थे। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट जब तक ये छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी तब तक फिर आप रहना पसंद नहीं करोगे। घूम फिर के वापस आएंगे और फिर शायद हम किसी और प्रॉपर्टी में चेक इन करेंगे। तो जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल निकलते हैं लोंगेवाला के लिए। अभी हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया है लोंगेवाला वाला हाईवे और लोंगेवाला यहाँ से 120 किलोमीटर पे है। और इस हाईवे पे शुरू करते ही सबसे पहले हमें जो दिखा है वो है ये बहुत ही सुंदर विंड मिल्स। क्या मज़ेदार व्यू है। तो हमने जैसलमेर से 76 किलोमीटर कवर कर लिया है लोंगेवाला की तरफ। एक जगह आती है रामगढ़। जो रामगढ़ है वो लगभग 65 किलोमीटर है और वहाँ तक की रोड सारी की सारी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो काफ़ी डाइवर्जन थी और बहुत ज़्यादा रोड ख़राब थी। वो 65 किलोमीटर कवर करने में 1.5 घंटा भी लग गया हमें। बट रामगढ़ क्रॉस करने के बाद लोंगेवाला की तरफ जो जा रहे हैं वहाँ की रोड इतनी स्मूथ है और इतनी औसम है। यहाँ पे आराम से 90-100 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है। मैं आपको सामने दिखाता हूँ, बिल्कुल सीधी रोड, एकदम सीधी जाती हुई और दूर दूर तक कुछ भी नहीं, कंप्लीट डेजर्ट। बहुत ही दूर दूर तक बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। जैसलमेर से लोंगेवाला के रास्ते में कंप्लीट डेजर्ट आ गई है। ये बहुत ही सुंदर सी रोड है और आसपास रेत ही रेत है। इतना सुंदर नज़ारा है, मतलब बहुत ही मन किया कि यहाँ पे तो रुकना ही रुकना है। थोड़ी गर्मी है, बाहर का टेम्परेचर अभी 34-35 है, बट हाँ इट्स मैनेजेबल। हवा में हल्की हल्की अभी भी ठंडक है। बट एनीवे ये जगह बहुत सुंदर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक डेजर्ट। वो दूर सामने अपनी गाड़ी पार्क्ड है और ये यहाँ दूर दूर तक डेजर्ट ही डेजर्ट है। यहाँ सारी रेत सड़क पे आ गई है, आधी सड़क रेत से कवर्ड है। यहाँ पे ड्राइव करने का इतना मज़ा आ रहा है। बहुत ही वेल मेंटेन्ड रोड है BRO के द्वारा और इतने रिमोट एरिया में इतनी अच्छी रोड बनाना, ये तो हैट्स ऑफ टू BRO है। तो जैसलमेर से 120 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद अब मैं पहुंच गया हूँ लोंगेवाला युद्ध स्थल। ये सारी कहानी बताता है 1971 के इंडिया पाकिस्तान के वॉर की और यहाँ पे क्या क्या हुआ था। यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है, तो चलो मैं आपको पूरी जगह दिखाता हूँ।
सबसे पहले ये है पाकिस्तान का M4 शेरवान टैंक। ये इंडियन आर्मी ने 1971 के वॉर के टाइम पे कैप्चर कर लिया था। ये है इंडियन आर्मी की RCL जीप। ये रिकॉयललेस फायर करती है और अगर आपने बॉर्डर मूवी देखी है तो उसमें मथुरा दास जी इस जीप की कमांड कर रहे होते हैं। इस जगह पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी 1971 के वॉर की याद दिलाती हैं। ये एक और गन है जो उस टाइम में यूज़ हुई थी 1971 में। युद्ध स्थल में एंटर होके थोड़ा सा आगे चल के यहाँ पे ये जगह है जहाँ पे वीरों की कहानियाँ बताई गई हैं। दफ़ादार हरवीर सिंह जी, तो ये है सवार अवतार सिंह जी की स्टोरी, ये है सिपाही जगजीत सिंह जी की स्टोरी और ये है सिपाही चरणदास जी की स्टोरी। अगर आपको इनमें से कोई भी स्टोरी पढ़नी है तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये है पाकिस्तान का T-59 टैंक जो इंडियन आर्मी ने डिस्ट्रॉय किया था लोंगेवाला के बैटल के टाइम पे। ये लड़ाई लड़ी गई थी 4 और 5 दिसंबर की रात को 1971 में। इस लोंगेवाला युद्ध स्थल पे जगह जगह बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ लिखा है, When you go home, tell them of us and say that for your tomorrow we gave our today। ये ऐसी जगह है कि यहाँ पे वो कहते हैं ना कि वीरों की गाथाएं लिखी गई हैं। पता नहीं कितने हमारे सोल्जर्स ने यहाँ पे बलिदान दिया और उनके सर्वोच्च बलिदान के कारण ही आज ये जगह सही सलामत है और हमारे पास है। ए ह्यूज रिस्पेक्ट एंड हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी एंड आवर इंडियन डिफेंस फोर्सेस, जिनकी वजह से आज हम लोग अपने घर में सुरक्षित हैं। लाइफ में आपको एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कौन सी जगह है जिसके लिए इतने सोल्जर्स ने अपना बलिदान दिया था। तो यहाँ पे अभी एक BSF के जवान हैं, उनसे मैंने पूरी स्टोरी पूछी थी। मैंने ये पूछा था कि जो भी बॉर्डर फिल्म में दिखाया गया है क्या वो एग्जैक्टली सही था, तो उनका यही कहना है कि काफ़ी चीज़ें सही थी, लेकिन बॉर्डर में जो सुनील शेट्टी हैं वो मर जाते हैं, लेकिन वो अभी भी अलाइव हैं। ये थोड़ा सा अलग दिखाया फिल्मों में। एक्चुअली थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाने के लिए थोड़ा चेंज कर दिया जाता है रियल स्टोरी, बट फिर भी उनका ये कहना है कि बॉर्डर मूवी में जितनी चीज़ें दिखाई गई हैं मोस्ट ऑफ देम आर रियल। तो ये था लोंगेवाला का युद्ध स्थल। अब हम यहाँ से एग्ज़िट करेंगे और हम चलेंगे तानोट माता मंदिर की तरफ। ब्रेव सन्स ऑफ इंडिया, वी सल्यूट यू। ए बिग सल्यूट टू इंडियन आर्मी एंड ऑल आवर डिफेंस फोर्सेस। भारत माता की जय। तो अभी हम निकल चुके हैं तानोट के लिए और आप रोड देख रहे हो कितनी अमेजिंग है। एकदम से रोड जैसे ना डबल विड्थ की हो गई है। अभी मैं 100 पे जा रहा हूँ और कोई फीलिंग ही नहीं है 100 वाली। मतलब यहाँ पे शायद मैं 150 पे भी चलाऊंगा तो पता नहीं लगेगा, इतनी बढ़िया रोड है। ये जो एरिया है ये बॉर्डर से लगभग 15-16 किलोमीटर अंदर की तरफ है। तानोट जो है यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर है और पहुँचने में शायद आधा घंटा या 25 मिनट लगेंगे। जो हमने लोंगेवाला का युद्ध स्थल देखा है, देख के मज़ा आ गया। वहाँ पे अलग ही वाइब्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, वहाँ पे जो लड़ाई लड़ी गई थी, उन लोगों ने जो हमारे लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था, आपको एक बार इस जगह पे आके ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस जगह की अलग ही वाइब्स हैं। यहाँ पे आके एक अलग ही फीलिंग आती है। मतलब एक वो प्राउड वाली फीलिंग भी आती है और एक थोड़ा सा इमोशनल फीलिंग भी आती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी और ये एरिया प्रोटेक्ट किया था, और ये एरिया आज भी इंडिया के पास है तो उनकी वजह से है जिन्होंने अपनी जान दी थी। तो ये है तानोट माता का मंदिर, जिसकी एक बहुत ही फेमस कहानी है 1971 वॉर की। कहते हैं कि जब 1971 की जंग लड़ी गई थी तो इस मंदिर पे पाकिस्तान ने जब गोले गिराए थे तो यहाँ भी बहुत सारे गोले गिरे थे, लेकिन उनमें से एक भी गोला नहीं फटा था, क्योंकि कहते हैं कि इस जगह को माता का आशीर्वाद था। तो तब से BSF इस मंदिर को मेंटेन कर रही है। आज भी यहाँ BSF आरती करती है और इस मंदिर का सारा रख रखाव BSF खुद ही करती है। जय माता दी।